दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। रश्मीज ब्लॉग लव योरसेल्फ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्यों है सरयू जी में स्नान करने का महत्व। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 68 करोड़ तीर्थ देवताओं का रूप धारण करके अयोध्या धाम का दर्शन करने तथा सरयू नदी में स्नान करके प्रतिदिन आते हैं। चलिए इससे जुड़ी एक कथा आपको बताते हैं। एक बार श्री लक्ष्मण जी तीर्थ यात्रा जाने के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे। श्री राम जी ने यात्रा करने के लिए आज्ञा दे दी। आज्ञा देने के बाद श्री प्रभु राम जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, दास से कौन सी त्रुटि हो गई है जिसके कारण आप मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, समय आने पर खुद ही तुम समझ जाओगे। लक्ष्मण जी तीर्थ यात्रा जाने की तैयारी करने लगे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यात्रा का मुहूर्त श्रावण शुक्ल पक्ष पश्चिमी का निकाला। मुहूर्त के अनुसार सूर्योदय से पहले प्रस्थान करना था। लक्ष्मण जी को तैयारी करते करते रात्रि 2 बज गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे, आज प्रातः 5 बजे यात्रा करनी है, यदि विश्राम करूंगा तो विलंब हो जाएगी। अतः पहले जाकर श्री सरयू जी में स्नान कर लें। ऐसा निश्चय करके स्नान करने के लिए सरयू जी के किनारे श्री लक्ष्मण पधारे। जब वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि वहां बहुत प्रकाश हो रहा था। राजघाट पर हजारों राजा महाराजा स्नान कर रहे थे और संध्या करके आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि कोई रामनवमी पर्व नहीं है, कोई उत्सव विशेष नहीं है, फिर इस ब्रह्म मेला में इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। लक्ष्मण जी यह दृश्य देखकर लौट आए। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से पूछा, आज तो तीर्थ यात्रा जाने का मुहूर्त था, परंतु तुमने अभी तक स्नान ही नहीं किया है। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान, आज मैंने आश्चर्यजनक घटना सरयू जी के किनारे देखा और राम जी को सारी घटना सुना दी। श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, तुमने उन लोगों से पूछा नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, यह तो दास से बड़ी भूल हो गई। मैं तो संकोचवश कुछ भी नहीं पूछ सका, क्योंकि वहाँ हजारों लोग स्नान कर रहे थे। आज मैं पुनः जाऊंगा और उन सब से उनका परिचय पूछूंगा। लक्ष्मण जी पुनः गए। देखते हैं कल की तरह हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बोलता नहीं है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। हजारों राजाओं ने कहा, हम लोग काशी, गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, श्रीरंगम, रामेश्वरम और द्वारिकापुरी आदि 68 करोड़ तीर्थ देवताओं का रूप धारण करके यहाँ नित्य प्रति अयोध्या का दर्शन और सरयू जी का स्नान करने आते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी महिलाओं के घाट पर गए और उन्होंने उन माताओं को प्रणाम करके सबका परिचय पूछा। माताओं ने कहा, हम लोग गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, तुंगभद्रा, कमला, कोशी, गंडक, नर्मदा, कृष्णा, क्षिप्रा आदि भारत की पवित्र नदियां नित्य प्रति रामपुरी का दर्शन एवं सरयू जी का स्नान करने आती हैं। उसी समय एक विकराल काला पुरुष आकाश मार्ग से आया और सरयू जी की धारा में गिर गया। थोड़ी ही देर बाद जब वह जल से निकला, तब गौरव हाथ में शंख, गदा, चक्र आदि धारण किए प्रकट हुए। लक्ष्मण जी ने ऋषियों से पूछा, भगवान, ये देवता कौन हैं जो अभी काले थे और अभी गौर वर्ण के हो गए। तब ऋषियों ने लक्ष्मण जी से कहा, ये तीर्थराज प्रयाग हैं। लक्ष्मण जी ने सारी घटना आकर प्रभु श्री राम जी से बताई। प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस पुरी का दर्शन और स्नान हेतु 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आते हैं और तुम अयोध्या छोड़कर अन्य तीर्थों का दर्शन करने जा रहे थे। इसलिए जब तुमने मुझसे मुस्कुराने का कारण पूछा था, तब मैंने कहा था, उचित समय आने पर तुम स्वयं ही जान जाओगे। अब तुम खुद ही निर्णय लो कि
इसलिए अब तुम ही खुद निर्णय लो कि तुम तीर्थ यात्रा में जाना चाहोगे कि नहीं। इसके बाद श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के पैर छुए और तीर्थ जाने का विचार त्याग दिया। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशा वह सरयू पावन। जय श्री राम।